सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, सब जगह खुशी अमन चैन दो, सब जगह शांति हो जाए। धरती शांत, आकाश शांत, वायु शांत, जल शांत, अग्नि शांत और सब जगह शांति शांत। अगर सब जगह शांति हो जाती है तो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी अपना रूप पलटकर सकारात्मक हो जाएगी। तो आइए आज इस वीडियो को बड़े गौर से सुनना है, लेकिन अंत तक सुनोगे तो इसका नतीजा निकलेगा। फिर इसके बारे में आपको ज्ञान होगा कि हकीकत में मैंने आपको क्या समझाया है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? पिछली वीडियो में आपको बताया गया था श्राद्धों के बारे में और नवरात्रों के बारे में। श्राद्ध क्या होते हैं, कौन मनाते हैं, कौन नहीं मनाते, और नवरात्रे किसको करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए। अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई है तो नवरात्रे के तुरंत बाद दशहरा आता है। तो आज हम इस बात को जानना चाहेंगे कि दशहरा क्या है, हकीकत में है क्या, ये क्या वस्तु है जिसमें हमारे देश में अरबों खरबों रुपए पुतले बना बना कर उसको आग लगा दी जाती है। हम सबसे पहले तो ये सोचें और विचार करें कि हमारी मानसिकता कितनी ज़्यादा मजबूत है कि हम अपने पैसों के और अपने पैसों से बनाई हुई चीज़ के और अपने हाथों से अग्नि लगा रहे हैं। आप विचार करिए एक बार, अगर जितने पुतले हमारे देश में रावण के जलाए जाते हैं और उतने खर्चे में गरीब लोगों के मकान बनाकर दे दिए जाएं और वो घरों में बैठे, तो फिर उसके बदले में, पुतले के बदले में कितना फ़ायदा होगा। लेकिन रावण के पुतले तो जला रहे हैं, लेकिन रावण तो घर घर में और घट घट में बैठा है, उसको कौन जलाएगा। रावण का मतलब अहंकार होता है। आज अहंकार तो हमारे दिमाग को खाए जाता है। अंदर वाले रावण का पुतला तो किसी ने फूंका ही नहीं, बाहर वाले रावण का एक शकल बनाकर फूंक देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरी इन बातों से किसी को ठेस पहुंच जाए तो ज़रा माफ़ी कर देना इस बात की। और हकीकत में ये बातें सत्य है, क्योंकि आज अंधविश्वास चरम सीमा पार कर चुका है। कितना अंधविश्वास है हमारे दिमाग में भरा हुआ। क्या किसी आदमी के 10 सिर हो सकते हैं? क्या किसी आदमी के 20 हाथ हो सकते हैं? लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत से हम बहुत परे जा चुके हैं, दूर जा चुके हैं। अब आपको एक कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बड़े गौर से सुनना है आपको। पहले आपको पिछली क्लास में आपको बताया श्राद्ध कौन करता है। हमें ज़रूरत नहीं होती कौओं को भोजन खिलाने की, चावल खिलाने की, और हमें ये भी ज़रूरत नहीं होती कि 9 दिन तक हम व्रत रखें। लेकिन अब व्रत तो हम अंदर से भूखे मरते हैं, बाहर वाले हमारी आदत है वो तो हमने कभी नहीं बदली। अब हम सारी देवियों को मना लें और घर में झगड़ा होता है, और हमारी विचारधारा है वो हमेशा छल कपट की रहती है। तो ज़रा सोचो वो देवियाँ हमें कहाँ फ़ायदा देगी। अब देवियाँ तो हमारे घर घर में देवियाँ हैं। वो देवियाँ अगर अपनी रसोई को सुधार ले, अपने घर में बच्चों को अच्छे संस्कार दे दे, तो एक नारी समाज 4 घरों को सुधारती है और 4 को ही बिगाड़ती है। लेकिन हमें सुधारने वाली बात को पकड़ना है। एक नारी समाज किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है और किसी की बहन है। अगर वो शुरुआत में बेटी बनती है, बेटी बनकर वो एक बहुत ऊंचा कार्य करती है, तो ज़रा सोचो उसके कुल का सुधार हुआ या नहीं। फिर अपना घर छोड़कर अपने ससुराल जाती है, वहाँ जाकर वो बहू का रूप ले लेती है, पत्नी का रूप ले लेती है। तो वहाँ जाकर अगर उसके संस्कार अच्छे हों
तो जाते ही अपने घर को पूरी तरह से सजा दे और अच्छे विचारधारा में सबके साथ मर्यादा के तौर पर रहे। तो ज़रा सोचो, वो नवरात्रे वाली देवी अगर हम भूखे रहकर उनके व्रत रख कर उनको मनाते हैं, अगर हमारे घर में ये देवी अगर श्रेष्ठ बन जाए तो ये तो दुर्गा का रूप है। 9 देवियाँ हमारे घर में इकट्ठी है और ये अच्छे संस्कार दे दे तो आने वाली पीढ़ियाँ कैसी होगी। तो पहले अपने पिता का घर सुधारा और फिर अपने ससुराल का घर सुधारा। अगर बहन अच्छे विचारधारा की हो तो भाई ऊपर सिर करके चलेगा, वो कहेगा कि मेरी बहन आज इतने ऊंचे विचारों वाली है, ऐसी है। फिर आगे चलते हैं, बहन के साथ साथ दूसरा रूप होता है। 2 रूप तो हमारे हुए, बहन और बेटी हमारे घरों में और पत्नी हमारे ससुराल में और माँ कहाँ होएगी? ससुराल में। 2 पीछे के और 2 आगे के, 4 जगह पर 4 नातों को उसने इतना अच्छा बना दिया कि उसका टहल है, उसकी तहक है, उसकी विचारधारा है, वो पूरे संसार में फैल गई। तो आप सोचिए कि अगर हम व्रत रखते हैं वो अच्छे हैं या हम अपने घर को सुधारे वो अच्छा है। यूँ नहीं कहता कोई व्रत ना रखे, नवरात्रि जिसको रखने हैं वो रखे, जिसको पूजा पाठ करना है वो करे, वो तो अपनी अपनी विचारधारा होती है और जीवन सबका अपना है, जीवन जीने का ढंग सबका अपना होता है। कोई जीवन कैसे जिए कोई कैसे जिए, वो सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन विचारधारा को हम जोड़ें नाते और मर्यादा के साथ। अगर नाते और मर्यादा के साथ जोड़कर चलते हैं तो फिर हमारे नवरात्रे कामयाब है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हमें सोचना है कि जैसे नवमी आई और 9 देवियों का हमने व्रत किया है, बजाय उसके व्रत ना करें, उस दिन 9 कन्याओं को खाना खिलाए, यथाशक्ति उसको कुछ उनकी सेवा में दे, उनकी दक्षिणा दे और उनको अच्छे कपड़े दे, खाना पीना कराए वो दे, तो वो एक पुण्य कर्म होता है, वो सबसे बड़ा है। अकेला भूखा मरने से कुछ नहीं होता, अकेले माला जपने से कुछ नहीं होता। माला के विचार में सोचें, पहले भी संतों ने कहा है, मैं तो अपने मुँह से क्यों कहूँ कि माला में अगर गुण होते तो मनिहार के घर में मनिया जो बनाते हैं मन का, उनके घरों में ढेर लगे हुए होते हैं, उनके घर में परमात्मा आ जाता। मूर्तिकार के घर में अगर देवता होते तो हमारे आश्रम में ही एक मूर्तिकार है, वो अनेकों मूर्तियां बनाता है, उसके घर में परमात्मा विराजमान हो जाता। तो न तो मंदिर में, न मस्जिद में, न गुरुद्वारे में और न चर्च में और न खेतों में, खलियान में और न वनों में है, तो वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारे अंदर है तो गुरुद्वारे में भी है, मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, वो फिर कण कण में दिखाई देगा। तुम्हारे अंदर नहीं तो बाहर कुछ नहीं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अब हमें चलना है अगले रास्ते पे। दशहरे का महत्व क्या है? दशहरा रावण का नाम लेके मनाया जाता है। आज आपको एक रहस्यजनक बात बताता हूँ। रावण की संहिता यानी रावण का ज्योतिष शास्त्र है, उसकी संहिता आज भी चलती है। तो जब रावण की संहिता चलती है, उस पर हम ज्योतिष शास्त्र सारा चला रहे हैं, तो ऐसे विद्वान का पुतला क्यों जला रहे हैं? पहले हमें एक सोचना है। रावण के पास 14 विद्याएं थी, राग, रसायन, छंद, निशाना, नट, नाटक, जल पार करना, चोरी, जुआ, कोक शास्त्र, व्याकरण, वैदिक, ज्योतिष और ब्रह्म ज्ञान। ये 14 विद्याएं वो कंठस्थ यानी प्राकृतिक नियम से, प्राकृतिक ओर से, यानी नेचुरल ज्ञान, तो कुदरती ज्ञान था। आप सोचें, इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन रावण ने कहाँ क्या किया था उसके बारे में ये घट रामायण है। हमारे अंदर का अहंकार, वो अहंकारी इंसान जो होता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है। आँखों में काम होता है, अगर आँखों में काम है तो शर्म को नष्ट कर देता है। हृदय में दया है,
अगर यहाँ पर लोभ होगा तो दया को नष्ट कर देता है। फिर अगर क्रोध होगा तो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। हुआ क्या था, विद्वानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन अब हमें जानना है कि वो तो भूतकाल में हो चुका है। हो सकता है रावण था, हो सकता है सोने की लंका थी, लेकिन आज तो लंका के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, भूख मर रहे हैं, सोना का भी गलता नहीं। अगर सोने की लंका थी तो आज सोना गया कहाँ, वो कौन ले गया उसको? क्या लोगों के मकानों को उखाड़ कर ले गए कोई? अगर हम पूरा विचार करें तो हमारे सोने की लंका ये है, हमारा शरीर, हमारी खोपड़ी। इसमें अहंकार रूपी रावण को अगर मार दिया तो हमारी विचारधारा है वो एक सवर्ण बन जाएगी, गुरु वाली बन जाएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये बात आपको बहुत गंभीरता से समझने की है। इसलिए मेरा तो आवेदन ये है कि ज़्यादा पुतले जलाते हैं इसकी बजाय किसी के तिल्ला लगा कर जलाएं, इसकी बजाय उजड़े हुए घरों को बसा दें। वो है सबसे बड़ा रावण को मारना। उस रावण को मारो जो रावण हमें 24 घंटे खराब करता है, हमारे दिमाग में अहंकार होता है उसको। इस पुतले जलाने से कुछ नहीं बनता। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, दशहरे का महत्व ये था, लेकिन न तो 10 सिर थे और न 20 हाथ थे। 10 सिर का मतलब है रावण को 10 दिशाओं में उसकी शक्ति काम करती थी, वर्ल्ड पावर थी उसमें, वो काम करती थी। और 20 हाथ का मतलब होता है कि उसकी शक्ति 10 दिशाओं में आपस में सब जगह काम करती थी। लेकिन था वो एक आदमी। अब हमें जानना है, ये दशहरे की बात तो आपने सुनी, अब हमें सोचना है कि राम ने रावण को मारा। अब परमात्मा और राम एक है या दो? सबसे पहला नियम है कि हम महापुरुषों को भगवान क्यों मानते हैं? हमने महापुरुष होए उनको भगवान क्यों माना, लेकिन परमात्मा क्यों नहीं माना? हम भगवान राम कहते हैं तो हम परमात्मा राम क्यों नहीं कहते? इसका क्या कारण है? उसके बाद क्या परमात्मा और भगवान एक है या दो? परमात्मा और भगवान एक है या दो है? फिर है क्या भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना परमात्मा ने करी या भगवान ने करी? बहुत गहराई के प्रश्न हैं, अगर आप समझना चाहते हो और अगर समझ करोगे तो। क्या परमात्मा होता है या नहीं? क्या परमात्मा एक है या अनेक? अगर परमात्मा एक है तो सभी धर्मों के लोग एक जैसे नियम धारण क्यों नहीं करते? इनको सभी को एक जैसे नियम धारण करने चाहिए। अब ये क्यों नहीं करते? लेकिन आगे और चल के क्या हो गया कि धर्मों और जातियों में बांट कर लड़ा कौन रहा है हमें? सबका मालिक एक, विचार अनेक। फिर भिन्न भिन्न धर्मों में और जातियों में बंटाकर हमें लड़ा कौन रहा है? अगर मालिक एक ही है तो क्या परमात्मा अपने बच्चों को लड़ा रहा है? क्या वो परमात्मा ही लड़ा रहा है? हमें सोचना होगा, बहुत गहराई में जाके सोचना होगा। जब परमात्मा अपने बच्चों को लड़ा रहा होता है तो क्या मनुष्य अपने शरीर का विकास स्वयं करता है? अब उसके बारे में हमें सोचना होगा, परमात्मा है या नहीं, परमात्मा हमें लड़ा रहा है या नहीं। तो हम सोचें, एक बच्चा इतना का होता है, जन्मता है जब, अब उस बच्चे के शरीर का विकास किसने किया? क्या माता पिता ने किया? माता पिता नहीं कर सकते। माता पिता खाना दे सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, कोई दवा ववा दे सकते हैं, लेकिन वो शरीर का विकास तो नहीं करते। अगर बच्चा इतना रह जाए, छोटे कद का रह जाए, तो माता पिता बड़ा थोड़ा कर सकते हैं उसको। कोई ज़्यादा लंबा हो जाए तो क्या माता पिता उसको छोटा थोड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मनुष्य के शरीर का विकास परमात्मा करता है और या हम करते हैं, इंसान करता है? लेकिन इसके बाद में क्या होता है, क्या मनुष्य की बुद्धि का विकास, इस बुद्धि का विकास ये कौन करता है? क्या मनुष्य आप करता है या परमात्मा करता है? ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। शरीर का विकास हम नहीं कर सकते,
लेकिन बुद्धि का विकास हम कर सकते हैं, हमारे अपने हाथ में चाबी होती है। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसको बड़ी गंभीरता से समझ के आज ज्ञान कर लेना है, आज विचार कर लेना है कि बुद्धि की चाबी तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर ये बुद्धि वाली चाबी आपने घुमा कर देख लिया तो इस तिजोरी में आपको मिलेगा कि रावण तेरे बाहर वाले पुतले में नहीं, बल्कि रावण तो तेरे यहाँ पर बैठा है। ये अहंकार तुझे ज्ञान करने ही नहीं देता, सब कुछ उल्टा करा रहा है। और ये भगवान का जिक्र करते हैं तो भगवान इंसान ही भगवान होता है। वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, आसे अग्नि, नैसे नीर, ये 5 तत्व का पुतला ही भगवान है। इंसान ही भगवान। इंसान में भक्ति मिल जाए, यानी उस नेचुरल पावर की, उस प्राकृतिक शक्ति की, उस वर्ल्ड पावर की, उस विश्व शक्ति की लाइट प्रकाश उसमें आ जाए तो वो इंसान ही भगवान होता है। अगर वो इंसान ही भगवान है तो अब ये सवाल आ गया कि भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों में किसने बांट दिया। अब ये बड़ा गंभीर सवाल हो गया, क्या भगवान ने बांट दिया? भगवान में तो परमात्मा की शक्ति थी, प्राकृतिक शक्ति थी, लेकिन प्राकृतिक किसी को बांटती नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को गौर से सुनना, थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ज्ञान है ये। और ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक के लिए आप अंधेर कोठड़ी में बैठे हो, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो अब हमें जानना है, हमें समझना है कि परमात्मा हमें सब कुछ देकर भेजता है। तो इंसान ही भगवान है और इंसान ही शैतान है। अब शैतान कब बनता है और भगवान कब बनता है? शैतान जब बनता है कि परमात्मा से सभी कला लेकर और वो परमात्मा को कह देता है परमात्मा है ही नहीं, तब कुदरत की शक्ति ऐसी विपरीत होती है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जैसे रावण के बारे में कहते हैं, तो बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सीता का हरण किया, और बुद्धि अगर भ्रष्ट नहीं होती तो हरण नहीं होता। लेकिन अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य के हाथ में नहीं होता कि वो अपनी बुद्धि को डांट ले, लेकिन वो कर्म के हाथ में होता है। कर्म कैसा करता है, कर्म को अगर संभल के करे तो सब कुछ हो जाता है। प्यारे बच्चों, याद रखना, भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समाज, 5 बातों को याद रखना। दुनिया में कभी हारोगे नहीं, कभी असफल नहीं होगे। भाग्य है 2 प्रकार के होते हैं, दुर्भाग्य और सौभाग्य। कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, कुक्रम और सुक्रम। कुक्रम के साथ भाग्य को जोड़ लिया तो क्या बनेगा? दुर्भाग्य। अगर फिर इससे अगले लाइन में चलते हैं बुद्धि पर, तो बुद्धि पर चलते हैं। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। अगर कुबुद्धि आ जाती है तो कुक्रम होगा, कुक्रम होगा तो दुर्भाग्य बन जाएगा। एक भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्य हो जाएगा। राजा के घर में जन्म के भी भिखारी जैसे उसकी विचारधारा बन जाएगी, और राजा बनकर भी वो नीचे ज़मीन पर आ जाएगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, फिर आ गया समय और समाज। समय की पहचान करनी है। समय और समाज दोनों किसी विरले ही इंसान के पास इकट्ठा होता है। जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और समय निकल गया होता है तो समझ आती है। फिर क्या होगा? डोर हाथ से छूट गई। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप दशहरे के बारे में आपने सुन लिया, रावण के बारे में सुन लिया। रावण भी तुम्हारे अंदर और राम भी तुम्हारे अंदर। आप दोनों को देखना है, अंदर वाले को ढूंढ के देखना है कहाँ बैठा है वो तुम्हारे हृदय में है। तुम हृदय के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को शुद्ध कर लो, सब कुछ हो जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा, लेकिन इसी में थोड़ा सा अंश बता देता हूँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों के 4 स्तंभ है ये जीवन के। 4 स्तंभ में धर्म, ये धर्म नहीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधी, जैनी, यहूदी, ये धर्म नहीं होते। ये तो जीवन जीने की पद्धति है।
कोई किसी पद्धति में अपना जीवन जीता है। जैसे स्कूलों में कॉलेजों में क्लास लगती है, उस क्लासों में कोई ड्राइंग लेता है, कोई संस्कृत लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। इस प्रकार ये तो एक क्लास है संसार। इसमें हम कौन सी पद्धति में जीवन जीना चाहते हैं वो मेरा यहाँ वाला धर्म है। लेकिन परमो धर्म है वो एक मानव धर्म है, सभी धर्म एक जैसे होते हैं। तो इस धर्म को यानी ये यहाँ वाला धर्म नीचे वाला, इस धर्म को अर्थ के साथ जोड़ो। अर्थ का मतलब होता है धन माया। अगर ये धर्म है अर्थ के साथ जुड़ गया तो धर्म बचेगा। और अर्थ है काम के साथ जोड़ो यानी कर्म के साथ। अगर हमने अर्थ को कर्म के साथ जोड़ लिया, कर्म अच्छे करके अर्थ कमाया, तो फिर हमारा धर्म बचेगा। और जब धर्म बचेगा तो ये मोक्ष का मतलब ये नहीं होता जन्म मरण रहित होना, नहीं। मोक्ष का मतलब होता है इच्छाओं से रहित होना। हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, निरीच्छा हो जाते हैं। खाना मिला तो खा लिया, कोई बात नहीं। कपड़े जैसे हैं वैसे पहन लिया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पास सब भरपूर होता है। ये बातें अगली वीडियो में बताई जाएगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। और इस वीडियो को सुन के और आप अपनी अपनी राय ज़रूर देना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि भाई इसमें क्या समझ आया आपको, क्या ना आया। और इसमें अगर समझ नहीं आया तो प्रश्न भी कर सकते हैं। और इसके आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारा ये कार्यक्रम आगे से आगे बढ़ता जाए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।